अब मैं आपको बताने वाली हूँ कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका न्यूजीलैंड में ट्रैवल करने का। न्यूजीलैंड फेमस है अपने ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स के लिए, जो यहाँ के रोड ट्रिप्स को इनक्रेडिबल बनाती है। और एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है न्यूजीलैंड में घूमने का, क्योंकि एक कैंपर वैन अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों ही होती है। मैं प्रेफर करती हूँ कैंपर वैन, क्योंकि उससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है न्यूजीलैंड के अनप्रेडिक्टेबल वेदर को बीट करने की और अपनी पसंद की जगह पर अपना मनचाहा टाइम स्पेंड करने की। जैसे कि मैंने आपको अपनी ट्रांसपोर्टेशन वाली वीडियो में बताया था, न्यूजीलैंड में ड्राइव करने के लिए आपकी कंट्री का लाइसेंस वैलिड होता है। और किसी भी होटल की तरह कैंपर वैन भी बेसिक से लेके लग्जरी हर सेगमेंट में मिलती है। इस तरह की कैंपर वैन आप हायर कर सकते हैं $30 से $50 पर डे, जो कि INR में हुआ 1500 रुपीज़ से लेके 2500 रुपीज़। और इस कैंपर वैन को आप अपने इंडियन लाइसेंस पर भी ड्राइव कर सकते हैं। ये हमारा डे टाइम सिटिंग एरिया। वैसे तो ये वैन 4 लोगों की शेयरिंग के लिए है, बट कंफर्टेबली 3 लोग यहाँ पर रह सकते हैं। नाइट में जब आप इसको अपना बेडरूम कन्वर्ट करेंगे तो नीचे 2 लोग एंड ऊपर 1 पर्सन कंफर्टेबली नाइट स्पेंड कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नाइट में जब आप इसे अपना बेडरूम बनाएंगे तो ये कुछ कैसे दिखेगी। वैसे तो ये स्टोरेज भी है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे वो आइटम स्टोर कर सकते हैं जो आपको दिन में सिर्फ एक बार चाहिए। और ये लिटिल क्यूब इस बेड को लेंथ प्रोवाइड करती है, जिसको आप फिट करते हैं इन 2 चेयर्स के बीच में। तो अब आपके बेड की लेंथ पूरी हो गई है। आपको मेन चेस्टर यानी कि डुवे इनर, पिलो कवर्स एंड बेड शीट कैंपर वैन वाले प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमने ऊपर स्टोर की हुई है। तो आप उसको नाइट में शीटिंग वगैरह लगा के इसे प्रॉपर बेड बना सकते हैं। आपके साथ अगर आपका भाई आ रहा है तो वो ऊपर सोएगा, और ऊपर का बेड बनाना सुपर इजी। ऐसी कैंपर वैन में 2 किड्स की एक फैमिली या 3 अडल्ट्स कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। आपके माइंड में अभी क्वेश्चन होगा कि इतनी बड़ी वैन को पार्क कहाँ करना है, जिसे मैं आगे चलकर इसी वीडियो में बताऊंगी। एंड दिस इज डन। ऐसी वैन्स 2 इलेक्ट्रिक मेन्स पर चलती हैं, 12 और 240 वोल्ट्स। 240 वोल्ट्स एक्सटर्नल कनेक्शन के थ्रू जोड़ा जाता है, जिससे बाद में आप अपने सारे अप्लायंसेस चला सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वैन का फ्रिज 12 वोल्ट पर ही चलता है। अप्लायंसेस मतलब जैसे ठंडियों में हीटर, और ये हीटर आप रेंट कर सकते हैं। और अब आ जाते हैं किचन पर। इस वैन में एक LPG का कनेक्शन होता है, जिसे आप अपनी किचन में कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ वैन को सेल्फ कंटेन बना देते हैं। आप अपने किचन का वर्क स्टेशन एक्सपेंड भी कर सकते हैं इस टेबल के साथ। किचन का मेन दूसरा एरिया वॉशिंग एरिया, तो ये आपका छोटा सा यहाँ पर सिंक दिया हुआ है, जो कि आप अपनी कुकिंग और डिश वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये है फ्रेश वाटर स्टोरेज। हर कैंपर वैन में एक फ्रेश वाटर टैंक होता है, जो आपकी कुकिंग, ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग की नीड्स को पूरा करता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि न्यूजीलैंड में टैप वाटर 100% सेफ होता है पीने के लिए, और अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हैं तो आप अपने पैसे बचा सकते हैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर ना खरीद कर। अब मैं आपको स्टोरेज एंड यूटेंसिल्स दिखाती हूँ। कुछ यूटेंसिल्स जो आप
आपको प्रोवाइडेड होते हैं, ऑलरेडी कैंपर वैन के साथ आपको मिलते हैं। वो आपके प्लेट्स वगैरह यहाँ पर होती हैं, ग्लासेस स्टोर यहाँ पे कर सकते हैं आप, अपने कुछ स्नैक्स स्टोर कर सकते हैं इन लिटिल बैग्स में यहाँ पर। और बड़ी स्टोरेज यहाँ पर दी हुई है आपके कुकवेयर्स के लिए, कैटल्स एंड टोस्टर्स के लिए। कैंपर वैन में इनफ स्टोरेज होती है, बट मेरी रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि आप मिनिमम से मिनिमम सामान कैरी करें एक हसल फ्री ट्रैवल के लिए, क्योंकि ये एक बजट ट्रैवलिंग होती है तो आपके कुकिंग के रिसोर्सेज फुल फ्लेज नहीं होते। आप अपना ग्रे वाटर यूज्ड वेस्ट वाटर यहाँ से खाली करते हैं। आपको एक होस भी दी होती है जिसकी हेल्प से आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ न्यूजीलैंड में कैंप साइट्स के ऑप्शंस के बारे में। न्यूजीलैंड में कैंपिंग के 2 ऑप्शंस होते हैं, फ्री एंड पेड। बट कुछ रीजन्स में आप अपनी कैंपर वैन को कहीं भी पार्क करके कैंपिंग कर सकते हैं, बशर्ते आपकी कैंपर वैन सेल्फ कंटेन्ड कैंपर वैन होनी चाहिए। और ऐसा नहीं करने की सूरत में ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। अब बस आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। इस ऐप से आपको न्यूजीलैंड कैंपिंग की सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बस शर्त यह है कि आपके पास एक स्मार्टफोन, डेटा और थोड़ी सी मोबाइल स्किल्स होनी चाहिए। देन यू आर रेडी टू गो टू एक्सप्लोर ब्यूटीफुल न्यूजीलैंड। और इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ दोनों फ्री और पेड कैंपर साइट के डिफरेंसेस के बारे में। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। और अगर आपको कुछ स्पेशल देखना है न्यूजीलैंड में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उन्हें अपनी आगे आने वाली वीडियोस में फीचर कर सकूं। फ्री साइट्स को DOC साइट्स कहते हैं और इन दोनों में सिर्फ फैसिलिटीज़ का डिफरेंस होता है। DOC का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन, और इन फ्री साइट्स में भी एक छोटी सी मेंटेनेंस फीस देनी पड़ती है। जस्ट अ टिप, ये फीस कैश में होती है और कभी कभी ईमानदारी से एनवेलप में भी छोड़नी होती है। और इन फ्री साइट्स पर आपको बेसिक फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कैंपर वैन को पार्क करने के लिए स्पेस, टॉयलेट्स एंड वाटर फैसिलिटीज़। अब हम बात करते हैं पेड साइट्स की। अगर आप अपने बच्चों या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं आपको DOC साइट्स रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि इनमें कैंपिंग बहुत रफ हो सकती है। इन कैंप साइट्स पर एक नॉर्मल बैकपैकर्स अकोमोडेशन की ही तरह फुल फ्लेज शेयर्ड फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे कि आपकी वैन के लिए इलेक्ट्रिसिटी, कोजी सा डाइनिंग हॉल, टीवी देखने के लिए एक लिविंग एरिया, शेयर्ड किचन, हॉट वाटर सप्लाई के साथ टॉयलेट एंड शावर, कपड़े धोने के लिए एक लॉन्ड्री, और हाँ, बच्चों के लिए प्लेइंग एंड एक्टिविटी एरिया, और साथ ही कुछ एडिशनल लेजर फैसिलिटीज़ जैसे कि हॉट पूल एंड स्विमिंग पूल। कोविड-19 की वजह से ये फैसिलिटीज़ खाली हैं, बट ट्रस्ट मी, पीक टाइम पर ये फैसिलिटीज़ किसी मल्टी कल्चरल हब की तरह लगती हैं, जिनको देखकर मज़ा ही आ जाता है। और ऐसे ही कैंपिंग साइट्स पर मैंने डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के बहुत सारे दोस्त बनाए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना, और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट, जो कि है न्यूजीलैंड की मोस्ट डन एक्टिविटी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।